नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक वानखेड़े और मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, 4th ईयर एमबीबीएस मेडिकल स्टूडेंट फ्रॉम स्मीमेर मेडिकल कॉलेज गुजरात। और मैं आपको आज एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ कि आपको सीटी स्कैन, चेस्ट एक्सरे या फिर अल्ट्रासोनोग्राफी ये सब कोविड-19 के पेशेंट में कब कराना चाहिए। तो सपोज करो कोई एक 20 या 25 साल का प्रणव नाम का लड़का है और उसको सर्दी खांसी हुई। वो किसी पास वाले सेंटर पे गया और उसने आरटीपीसीआर टेस्ट कराया और रिजल्ट आया कोविड-19 पॉजिटिव। अभी यह व्यक्ति सिर्फ एक माइल्ड केस है। डॉक्टर उसको बुखार के लिए पैरासीटामोल, एंटीबायोटिक्स में एजिथ्रोमाइसिन, साथ में विटामिन सी और जिंक इम्यूनिटी के लिए, और उसको बोलेगा कि भाई तू अब होम आइसोलेट हो जा। तो ये होम आइसोलेशन करीब करीब 10 से 15 दिन के लिए होता है। अभी क्या आपको पता है होम आइसोलेशन और होम क्वारंटीन में क्या डिफरेंस है? तो सुनो, जो होम आइसोलेशन है वो कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट के लिए होता है। और ये कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट जिसके भी कांटेक्ट में आया है पहले 3 या 4 दिन में, जैसे कि कौन होगा, प्रणव के फैमिली मेंबर्स, मम्मी पापा भाई बहन, वो लोग अगर किसी कमरे में बंद हो जाए तो उसको बोलते हैं होम क्वारंटीन। समझ में आया? जो पॉजिटिव पेशेंट होता है वो खुद होम आइसोलेट होता है और इसके कांटेक्ट में आए हुए जो मेंबर्स होते हैं वो होम क्वारंटीन होते हैं। अब तो ये जो व्यक्ति है इसको तो सिर्फ माइल्ड सिम्टम्स है, तो इसको सिर्फ होम आइसोलेशन करना है और इसको कोई भी इमेजिंग मोडालिटी की ज़रूरत नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय इमेजिंग मोडालिटी? इमेजिंग मोडालिटी मतलब चेस्ट एक्सरे, सीटी स्कैन, अल्ट्रासोनोग्राफी, ये सब चीज़ों की। बाद में बायोमार्कर्स का टेस्ट, जैसे कि लोग पहले दूसरे दिन से डी डाइमर, सीआरपी, इंटरल्यूकिन 6 ये सब का ब्लड रिपोर्ट करवाने चले जाते हैं। आपका सिर्फ एक माइल्ड केस है, क्या पता 3-4 दिन में ठीक हो जाए। आप तो होम आइसोलेट हो गए, मैंने आपको बोल दिया कि अब होम आइसोलेट हो जाओ। तो आपको पता होना चाहिए कि कब आपको अब हॉस्पिटल भागना है। तो अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, कि अगर आपका जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो 95% या 94% से कम हो रहा है, या फिर आप एक कोमॉर्बिड पेशेंट है। कोमॉर्बिड मतलब जिसको कोई शरीर की पहले से बीमारी है, जैसे कि डायबिटीज़ मेलाइटस मतलब शुगर की प्रॉब्लम, जैसे कि हृदय की कोई प्रॉब्लम है, कार्डियक कोई प्रॉब्लम है, फिर कोई लीवर की प्रॉब्लम है, कोई किडनी की प्रॉब्लम है, डायलिसिस का पेशेंट है। अगर आप इनमें से कोई व्यक्ति हो तो आपको शायद तक सीटी स्कैन या चेस्ट एक्सरे कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो इनको बोलते हैं हाई रिस्क फैक्टर्स। सुनिए, चेस्ट एक्सरे और सीटी स्कैन ये दोनों अलग अलग चीज़ है। चेस्ट एक्सरे ऐसा दिखता है और सीटी स्कैन ऐसा दिखता है। सबसे पहले अगर आप एक मॉडरेट या फिर सीवियर केस हो तो आपको सबसे पहले एक बेसलाइन चेस्ट एक्सरे करवा लेना चाहिए। उसके बाद अगर डॉक्टर जो मेडिसिन देगा उसके बाद अगर आप में क्लिनिकल इम्प्रूवमेंट आ रहा है तो आपको आगे सीटी स्कैन करवाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन समझो, आपके सिम्टम्स जो है वो और ख़राब हो रहे हैं, आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन 95 के ऊपर मेंटेन नहीं रह पा रहा है, या फिर आपके जो दूसरे बायोमार्कर्स है जैसे कि डी डाइमर होता है, सीआरपी होता है, इंटरल्यूकिन 6 होता है, ये सारे ब्लड का टेस्ट करवाते हैं, उसमें हमें पता चलता है ये सब बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा है, तो आपको सीटी स्कैन करवाने की ज़रूरत है। इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग कि हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि आपका जो लंग है वो कितना इन्वॉल्व है, जो आपके फेफड़े हैं उनमें कितना निमोनिया या कितना पानी भर गया है। तो उसके हिसाब से डॉक्टर जो है वो ट्रीटमेंट चेंज करेगा। वो आगे स्टीरॉइड्स या फिर रेमडेसिविर देने का सोचेगा, क्योंकि स्टीरॉइड्स और रेमडेसिविर है ये सिर्फ मॉडरेट या सीवियर पेशेंट के लिए होता है। ये माइल्ड केसेस जो होम आइसोलेशन वाले पेशेंट होते हैं उनके लिए नहीं होता है। अगर आपने एक्सरे कराया है तो आप एक्सरे मशीन के पास गए होंगे, तो ऐसा प्लेट होता है और पीछे से एक्सरेज आते हैं। तो ये एक्सरे का एक्सपोजर होता है वो सिर्फ चेस्ट एक्सरे में सिर्फ 0.02 मिलीसीवर्ट होता है, याद रखिए 0.02, जबकि वो सीटी स्कैन में
8 मिलीसीवर्ट्स होता है। मतलब चेस्ट एक्सरे के मुताबिक सीटी स्कैन में वो 400 टाइम्स ज़्यादा होता है, 400 गुना ज़्यादा रेडिएशन एक्सपोजर, और इससे आपको कैंसर भी हो सकता है। सीटी स्कैन करवाने के बाद एक सीटी स्कैन सीवियरिटी स्कोर होता है, जिसमें हमें पता चलता है कि कितना प्रतिशत लंग इन्वॉल्व हुआ है, या फिर आपको कितने लेवल का कोरोना है। तो उसमें 3-4 चीज़ें होती है, जैसे कि जो स्कोर होता है वो 8, मतलब वो 0 से 25 तक का हो सकता है। अगर वो 8 से कम है तो आपको माइल्ड लेवल का कोरोना है, अगर वो 9 से 15 है तो आपको मॉडरेट लेवल का कोरोना है, और अगर वो 15 से ज़्यादा है तो आपको सीवियर लेवल का कोरोना है। और ज़्यादातर जो भी माइल्ड पेशेंट होंगे उनका जो सीटी सीवियरिटी स्कोर है वो 2 या 3 आएगा 25 में से। और 2 या 3 तो अगर आपको सादा सर्दी खांसी जुकाम होता है ना, तो भी आपका स्कोर 2 या 3 आएगा। तो माइल्ड केसेस में सीटी स्कैन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं वापस आपको बोलता हूँ कि आपको ज़रूरत कब पड़ेगी, अगर आप कोई कोमॉर्बिड पेशेंट है, अगर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन 94-95 से कम जा रहा है, अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो ही आप सीटी स्कैन करवाएं, क्योंकि माइल्ड और मॉडरेट में थोड़ा ट्रीटमेंट का डिफरेंस होता है। मुझे यही सब बताना था कि इतना सीटी स्कैन जो कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कब जाना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि माइल्ड केसेस को कभी सीटी स्कैन ही नहीं कराना चाहिए, करवाना चाहिए, लेकिन कब, वो आपको पता होना चाहिए। और मैं आशा करता हूँ कि आपको कुछ आइडिया आ गया होगा, और आपको कुछ जानना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ लीजिए। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो। होप आपको ये चीज़ कुछ समझ में आई होगी, नहीं समझ में आएगी तो वापस फटाफट देख लो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके फैमिली मेम्बर्स व्हाट्सएप ग्रुप में, कहीं पे भी, इंस्टाग्राम पे इस वीडियो को शेयर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो।